शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुजरात भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, ये कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, इसलिए सबके लिए उपयोगी तो है। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या हम गुरु बदल सकते हैं? और आगे लिखा है, यदि एक डॉक्टर से रोगी स्वस्थ न हो सके तो क्या वह दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? देखो, प्रश्न जैसे पूछा जाता है ना, उत्तर वैसे ही मिलता है। लेकिन यहां पर प्रश्न के हिसाब से मैं उत्तर नहीं दूंगा। दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आया बाहर से, दौड़ा दौड़ा सा, और आकर पूछा कि महाराज जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या घर छोड़ना पड़ता है? बिना घर छोड़े ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? राजा जनक तो राज्य करते करते ज्ञानी हो गए थे। ऐसे उदाहरण देकर उसने कहा कि क्या जरूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ना? महात्मा ने कहा कि नहीं भाई, किसने कहा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। घर पर रहकर भी तुम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, तुम ज्ञानी बन सकते हो, तुम जीवन मुक्त जीवन जी सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है कि घर छोड़ना ही पड़े तभी ज्ञान होगा, बिना घर छोड़े ज्ञान होगा ही नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम घर पर रहकर भी ये कर सकते हो। वह आदमी खुश हुआ। हाँ महाराज, आपने ठीक कहा, चलो अब मैं ऐसा ही करूँगा। वो चला गया। थोड़ी देर ज्ञान चर्चा गुरु शिष्यों के साथ चली, और फिर दूसरा एक आदमी आया, दौड़ा दौड़ा सा उसी की तरह। आकर उसने कहा कि गुरुजी आप ये बताइए, क्या घर छोड़े बिना कभी ज्ञान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना। घर में रहकर तो संसार रहेगा, पत्नी परिवार पुत्र सबकी जिम्मेवारियां रहेगी, काम भी करना पड़ेगा। अगर हम कुछ वहां पर भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, उसी में समय जाएगा। और बार बार जो ये माया हमारे ऊपर सवार हो गई है, वह संसार में रहकर तो हमें बिल्कुल, हम उसको छुड़ा ही नहीं पाएंगे। तो क्या घर छोड़े बिना ज्ञान हो सकता है क्या? महात्मा ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। घर छोड़े बगैर कैसे हो सकता है? ये माया आपको छोड़ ही नहीं पाएगी ना। घर छोड़ोगे, सब कुछ त्याग कर दोगे। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हूँ। त्यागी को ही अमरत्व की प्राप्ति हुई है। आज तक जिसको हुई है, त्याग तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और त्याग भी किसका करना है? जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए समस्या रूप हो रहा है, उसका त्याग करना है। उसमें क्या दिक्कत है? तो त्याग तो करना ही। गृह त्याग के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। वो आदमी खुश होकर चला गया। अब जो शिष्य चर्चा कर रहे थे वो परेशानी में पड़ गए। उसने कहा, सब एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लग गए। गुरुजी ने कहा कि क्या प्रश्न है भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप असमंजस में पड़े हुए से लगते हो? तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आप हमें ये बताइए कि वास्तव में क्या करना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए या घर नहीं छोड़ना चाहिए? पहले आदमी को आपने कहा कि नहीं भाई, घर में होकर भी जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे आदमी को आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो वास्तविकता क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो पहला आदमी आया था वो मन में तय करके आया था। उसने एक प्रकार का गुप्त निश्चय कर लिया था। उसको भी पता नहीं था कि उसके मन ने निश्चय कर लिया है कि घर में रहकर ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। कई लोगों ने की है। घर कहाँ परेशान करता है? हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो संसार तो हमारे मन में रहता है, हमारे रहने से क्या होगा? ऐसा गुप्त निश्चय उसके मन में हो गया था।
और अगर हम उसको कहते कि नहीं नहीं घर न छोड़ना पड़ेगा, तो वो छोड़ेगा नहीं और उल्टा ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा कि अरे गुरुजी ने तो कहा है घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझसे तो छूट नहीं रहा है, मैं तो निकम्मा हूँ, डिप्रेशन में चला जाएगा या तो लघुता ग्रंथि से पीड़ित हो जाएगा। दूसरा जो आया था उसने कुछ पढ़ा था, कहीं से सुना था और उसने तय किया था कि नहीं नहीं बात तो सही है, बिना छोड़े ये कुछ हो नहीं सकता। उसके मन में भी ये गुप्त निश्चय हो चुका था, उसने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में ये बात ठस गई थी, बस गई थी। अगर मैं उसको कहता कि नहीं घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो वो असमंजस में पड़ जाता कि अरे गुरुजी ने तो कहा घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर पर रहकर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये सब परेशानियां आ रही है। थोड़ी देर के बाद बच्चा आता है, थोड़ी देर के बाद बीवी आती है, कोई सगे संबंधी आ जाते हैं किसी न किसी समस्या को लेकर, बिजनेस की समस्या, ये समस्या, उसमें कहाँ हम ब्रह्म चिंतन कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल में डाल दिया गुरुजी ने, तो वो मुश्किल में पड़ जाता। तो उसके मन का जो निश्चय था उसको हमने प्रेरित कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारा यही रास्ता है, तुम इसी रास्ते पर चलो, धीरे 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 आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, आपको पहुंचना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, हजारों जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा चलाते चलाते परमात्मा आपको पहुंचा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे चल रहे हैं और पहुंचा देगा। लेकिन ये कितना लंबा सफर होगा, कितनी पीड़ाएं, कितनी योनियों में जाना आना पड़ेगा और कर्म बनते जाएंगे। हो सकता है कि आप बेवकूफ़ ही बन जाओ, ये हो सकता है बेवकूफ़ बन जाओ, माने सांसारिक मार्ग पर और ज़्यादा गहरे चले जाओ, वासनाएं और गहरी कर लो, तो बिना कुछ किए होगा नहीं। अब आपका प्रश्न लेते हैं। आपने कहा कि गुरु बदलना पड़ता है क्या, लेकिन आपके मन ने निश्चय क्या कर रखा है, वो आपके आगे के प्रश्न के ऊपर से हमें पता चलता है कि एक डॉक्टर से रोगी ठीक नहीं होता तो क्या दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता? जाता है। मतलब कि आपने निश्चय मन में, आपके मन ने, आपने नहीं किया, आपके मन ने यह निश्चय कर रखा है कि गुरु तो बदलना ही पड़ेगा ना, इस गुरु को कहाँ कुछ अता पता तो है नहीं किसी जानकार से। और हम क्या करते हैं, हमारा मन क्या करता है, और जो नया है ना उसमें हमें नयापन लगता है, विलक्षणता लगती है। थोड़े दिन उसके परिचय में आएंगे, अरे ये ठीक है, ये तो सामान्य है, फिर दूसरे गुरु, फिर तीसरे गुरु, फिर चौथे गुरु, हर जगह से हमें कुछ ना कुछ ले लेना है। ये हमारे सांसारिक स्वभाव, सांसारिक पने का स्वभाव है। संसार में भी हम क्या करते हैं, हर जगह से हमें लाभ ले लेना है, यही स्वभाव हम यहाँ पर। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है। गुरु आप 1000 कर सकते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप गुरु बदल सकते हो। मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे आपने दिया, आप दूसरी तीसरी चौथी समझो कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, आपने 5वीं कक्षा तक का अभ्यास ठीक से नंबर 1 पहले नंबर पर आप पास हो गए, तो क्या आप 5वीं कक्षा में ही रहेंगे? नहीं, 6वीं कक्षा में जाएंगे, वहाँ क्लास टीचर कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा गुरु मिलेगा, तो वो 5वीं कक्षा के गुरु को आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? 6ठी कक्षा के गुरु को गुरु स्वीकार किया। ऐसे पढ़ते 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 आप जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे तो प्रोफेसर आ जाएंगे, स्कूल के सभी टीचर छूट जाएंगे, और कॉलेज के बाद पीएचडी करोगे तो एक गाइड ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो आपने क्या गुरु नहीं छोड़े और नया गुरु नहीं किया? ये दोनों बातें गलत हैं। आपने गुरु छोड़ा भी नहीं और नया गुरु किया भी नहीं। कैसे समझो, आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो क्या आप क ख ग घ भूल गए? नहीं भूले। मतलब कि जिस गुरु ने आपको जो उपदेश दिया था वो आपने याद रखा, माने उस गुरु को भी आपने गुरु के रूप में अभी स्वीकार किया। वरना आप कहते कि ये क ख ग घ तो गलत होगा, वो प्राइमरी वाले टीचर को कहाँ ज्ञान था, ज्ञान तो ये कॉलेज वाले टीचर को है, कॉलेज वाले प्रोफेसर को है। छोड़ो उसकी बातें, भूल जाओ उसको। नहीं भूलते, क्योंकि वह बेज है। आपके जीवन में परमात्मा ऐसे ही एक के बाद महात्मा भेजते हैं। आपका बेज शुरू करके वहां से ऊपर उठ कर, अब जब आपको सब बातें समझ में आने लग गई है, तब आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो ब्रह्मज्ञानी होगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा। पहले जो मिले समझो, वो मैं ये नहीं कहता कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ थी उसको नापने की? नहीं भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी वह गुरु थे। उन्होंने पहले धर्म के मार्ग पर चलाए, हमारे गांव के पंडा पंडित ने हमें धर्म के मार्ग पर चलाया, तो वो भी हमारा गुरु हुआ।
धर्म से धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि हुई, सेवा के मार्ग में आए और शुद्धि हुई, और उपासना के मार्ग में आए और शुद्धि हुई। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो बातें समझ में आने लग गई कि अरे हाँ, मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन मुक्त होकर जीना, इसका आनंद ही कुछ और है। तो आपने आपके अंदर मुमुक्षा जगाई। तो वो क्या गुरु नहीं थे? वो गुरु थे, लेकिन अब आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पहचान हुई। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा महात्मा कोई आया, तो आप उसको गुरु बना सकते हो। बिल्कुल, गुरु भाव से बनते हैं। अच्छा ठीक है, चलो क्रिया से भी बना लो। आपने एक से मंत्र दीक्षा ली, अब दूसरे से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? तीसरे से मंत्र दीक्षा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। चौथे से ये दीक्षा, ब्रह्मचारी दीक्षा या चैतन्य दीक्षा या संन्यास दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आपको जिसमें श्रद्धा हो उससे आप संन्यास दीक्षा लो। ये अंतिम दीक्षा है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद आप गुरु नहीं बदल सकते। और गुरु बदलने का ख्याल भी मन में लाना, ये भी एक अपराध जैसा मैं मान रहा हूं। क्यों बदलना है भाई गुरु को? एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक राजकुमारी थी, बचपन से ही उसको अध्यात्म में इतना ज्यादा प्रेम था। वो भक्ति मार्गी थी, भक्ति कर रही थी, बहुत भक्ति कर रही थी। उसने सोच लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं भक्ति करूंगी। जो भी गांव में उसके राज्य में कोई महात्मा आता, कहीं कथा चलती, तो वो सुनने जाती और ये करती, और भगवान को प्रार्थना करती कि भगवान मेरे लिए एक गुरु भेजो, आप कहीं से भी मेरे लिए एक गुरु भेजो। बस ऐसी प्रार्थना करते करते जब वह सो गई कि भगवान मेरे लिए गुरु भेजो, उसी समय एक चोर उसके घर में घुसा चोरी करने के लिए। और उसको पता था ये राजकुमारी ऐसी है, तो उसकी आंख खुल गई, आवाज आई। तो उसने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि गुरु भेजो, तुम आ गए। तो कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। देखो, चोर ने कह दिया मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अच्छा, आप हमारे गुरु जी है, अब हमें आज्ञा कीजिए, तो तुम्हारे सब गहने पैसे जितने हैं सब मुझे ला कर दे दो। तो उन्होंने सब जहाँ जहीं कहीं भी रखा था, राजकुमारी थी, कितना होगा सोना, एक पोटली, बड़ी बड़ी पोटली बांध कर उसको उसके चरणों में रख लो, महाराज जी ये सब मेरा जो कुछ था आपको हम दे रहे हैं। तो उसने कहा, अब इस पिलर के पास खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई और प्रतिज्ञा करो कि हम गुरु की आज्ञा को मानेंगे। हाँ महाराज जी बिल्कुल मानेंगे। तो चलो हमें विदा करने आओ। तो उसके साथ वह चली, ताकि पकड़ा ना जाए। कोई देख ले तो समझेंगे कि ये कौन है, तो राजकुमारी के साथ है, कोई होगा उसका, तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं। वो उसको ले गए जंगल में दूर तक, फिर कहा कि इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। हो गए, अब मैं तुम्हें बांधता हूँ। हाँ बांध दो महाराज जी। उसने रस्सी से उस राजकुमारी को बांध दिया, और अब मैं जाता हूँ, फिर मैं आऊँगा तुम्हें छोड़ने के लिए, तब तक तुम्हें यहीं रहना है। ठीक है महाराज, आप जाओ। वो चोर तो चला गया, वो तो चोर था, वो कोई गुरु थोड़ी था। लेकिन राजकुमारी के मन में उसके प्रति गुरु भाव था। ये महत्वपूर्ण बात है, देख लो। उसने इसको शिष्य नहीं बनाया, लेकिन ये शिष्य बनी थी। गुरु कैसे बनाते हैं और शिष्य कैसे बनते हैं ये समझना चाहिए। वो तो चला गया चोर। तो एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो जप कर रही थी, भगवान का नाम रट रही थी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भूखी प्यासी, धूप, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन निकल गया, दूसरी रात आ गई, दूसरी रात निकल गई, तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन खत्म होते होते हरि को स्मरण आया कि अरे ये मेरी भक्ता मर जाएगी, ये गलत गुरु के चपेड़े में आकर, चलो मैं उसको छुड़ा कर लाता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाऊँ, इससे तो अच्छा है मैं किसी और को भेजूँ। उसने नारद जी को बोला कि नारद जी जाओ, आप उसको छुड़ा कर लाओ। नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। उसने कहा कि बिटिया वो तुम्हें जो बांध कर गया ना, वो तो चोर था, चलो मैं तुम्हें छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, आप मत छोड़ना, वो मेरे गुरु थे, जो भी थे वो मेरे गुरु थे, वो ही मुझे छोड़ेंगे। उसने कहा है आप जाओ। नारद जी के दर्शन हुए, देख लो, भगवान के अत्यंत निकट पार्षद, उसके दर्शन हो गए। ऐसे संत के दर्शन होते ही मुक्ति हो जाती है, सिर्फ दर्शन मात्र से। सत्संग तो और की बात है। वो तो उसको भगा दिया, निकल गए। नारायण ने सोचा ये मानेगी नहीं, चलो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो देवी ने कहा कि नहीं महाराज आप ठहरो, मैं जाती हूँ। लक्ष्मी जी आई, अरे बिटिया ये क्या तुम पकड़ के बैठी हो, वो कोई गुरु नहीं था, वो तो चोर था, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं नहीं माता जी आप छूना भी मत,
कौन है आप? मैं लक्ष्मी जी हूँ। आप जो भी है मुझे छूना नहीं, मेरे गुरु जी आकर मुझको छोड़ेंगे नहीं, उसी से आज से मैं वो मुक्त करेंगे और मैं मुक्त होंगी, आपके हाथों से नहीं होगी। जाओ आप। भगा दिया, लक्ष्मी जी को भगा दिया, हो गई। नारायण वो तो मानने वाली है नहीं, आप अब जाओ। नारायण स्वयं आए, भगवान स्वयं आए, उसने दर्शन दिए। अरे भगवान मैं तो धन्य हो गए, आपके दर्शन हो गए, देखो हमारे गुरु जी का कैसा प्रताप है, मुझे संत के दर्शन हो गए, महालक्ष्मी के दर्शन हो गए और साक्षात नारायण के भी दर्शन हो गए। वाह मेरे गुरु आप तो महान हो। नारायण ने कहा चलो मैं छुड़वाता हूँ। नहीं महाराज आपसे मैं छूटूंगी नहीं, आप मत छोड़ो, आप जाओ, आपने दर्शन दे दिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं तो धन्य हो गई, लेकिन अब आप विदा करो। अब भगवान ने सोचा कि इसका क्या करें, ये तो मर जाएगी भूखी प्यासी। उसने उस चोर को पकड़ा और कहा कि अरे भाई तुमने ये क्या किया, वो मर जाएगी, जाओ उसको छुड़ा कर। उसने कहा अरे भगवान आप साक्षात भगवान, चोर को दर्शन देने आ गए कहने के लिए, क्योंकि अगर वो कहीं गुप्त बात बोलते तो चोर तो डर जाता कि ये भूत होगा। तो सामने आ गए और कहा कि जाओ उसको छोड़ो, वो मर जाएगी, तुम्हें गुरु मान रही है। उसने सोचा कि एक ऐसी भक्ता जिसको सिर्फ श्रद्धा थी गुरु के ऊपर, उसके हिसाब से मुझे चोर को, मैं इतना नालायक हूँ, इतना दुष्ट हूँ, मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो दौड़ा दौड़ा गया, राजकुमारी को छुड़ाया, गले लगा लिया, कहा कि बेटिया तुमने मुझे आज वास्तव में गुरु बना दिया, अब देख लो क्या होता है गुरु। अब बदलने की जरूरत है क्या? अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है तो कभी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ऐसी श्रद्धा नहीं है, आप भक्ति मार्ग में नहीं है, उपासना मार्ग में नहीं है, तो आप बदल भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बदलो, आप गुरु बदल भी सकते हैं, लेकिन जो पहले आपके जीवन में आए उसके प्रति कोई निम्न भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थे तभी तो आप यहां तक पहुंचे। उसको भी गुरु पद से आप च्युत नहीं करोगे, उसको भी गुरु मानोगे, उसको भी धन्यवाद करोगे कि हाँ आपके कारण मुझे ये सब हुआ, ऐसे गुरु मिले, ऐसा शास्त्र मिला, ऐसी बातें मिली, ऐसी समझ आई, ऐसी अकल आई, मेरी बेवकूफ़ी चली गई, मेरी नासमझी चली गई। मतलब ज्ञान, कुछ ना कुछ तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा है, तो मुझे परमात्मा प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति माने परमात्मा प्राप्ति। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है। चित्त माने ज्ञान, प्रकाश, बोध, आनंद, मुझे मजा आया, आनंद स्वरूप परमात्मा, मजा माने आनंद। तो ये सच्चिद आनंद परमात्मा का थोड़ा थोड़ा दर्शन हमें मिलना शुरू हो गया है उस गुरु के हिसाब से। लेकिन अब हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुक्त पुरुष मिले हैं। मुक्त है वही मुक्त करवाएंगे, बाकी आपको आगे ले जाएंगे, अपनी अपनी लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन जो मुक्त है वही मुक्त करवाएंगे। उस गुरु को आपको नहीं बदलना है, बस वो अंतिम गुरु है, जो मुक्त पुरुष है, जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय है, महात्मा है, उसको आप नहीं बदलोगे। आप उसको पकड़ कर रखो, उसके हिसाब से चलो, वो जो कहते हैं वो जीवन में आप आचरण में भी उतारो, तब आप मुक्त जीवन मुक्त पुरुष हो सकते हैं। सभी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी, उसी को कहते हैं मोक्ष। सभी समस्याएं, नापसंद की चीज़ें आपके जीवन से आपको परेशान करने से बाज आएगी, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो गुरु बदल भी सकते हैं, बदलते रहते भी है, बदलना भी चाहिए, नहीं भी बदलना चाहिए, नहीं भी बदल सकते ही नहीं। ये सब बातें सत्य है। आप जरा सुलझो, जरा समझो इस बातों को, तो आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमें लगता है नवीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।